चलो आज हम लोग बात करेंगे पर्वतीय मृदा पर, या हिली सॉइल पर। ठीक है, देखो हिली सॉइल कहाँ पाया जाएगा ना, हिली सॉइल नॉर्मली कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे थोड़ा सा पर्वत होने का चांस रहेगा। ठीक है, जैसे कि हिमालय पर्वत है ना, फिर उत्तर पूर्वी पर्वतीय भाग जो है प्रायद्वीप भारत में जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, तो इसका लोकेशन एक बार हम दिखा देते हैं सबको। ठीक है, रुको एक बार। ठीक है, तो देखो पर्वतीय जो सॉइल है वो कहाँ कहाँ पाई जाएगी, इसके लिए देखो ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है जहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो काराकोरम, काला जामुन से काला जामुन से याद करो हमेशा, काला जामुन, काला से याद करो, काराकोरम जामुन, जैसे जास्कर आएगा, फिर लद्दाख आएगा। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, फिर धौलाधर, इस तरह से रहता है। ठीक है, तो ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया। फिर सिक्किम में भी तुम्हें पता ही है कि वृद्ध हिमालय वाला पार्ट रहता है। फिर इधर अरुणाचल प्रदेश में भी, फिर कुछ जो है प्रायद्वीपीय भारत में भी जहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती है ना, वहाँ पे ऑलमोस्ट बोला जाता है कि पर्वतीय मिट्टियाँ पाई जाएगी। जहाँ पे पर्वत है वहाँ पे पर्वतीय मिट्टी है, मृदा है, हिली सॉइल है। जहाँ पे हिल है वहाँ पे हिली सॉइल है। ये बस सिंपल एक ट्रिक बना लेना ना। तो इसमें क्या क्या मतलब किन किन चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो एक हिमालय को बोल देगा भाई कहाँ आता है, तो बोलो कि ये देखो हिमालय जो है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आता है पहला। दूसरा जो है उत्तर पूर्वी भाग में भी यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट में, फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या है सिक्किम वाला पार्ट में। ठीक है, फिर तुम्हारा कुछ प्रायद्वीपीय भाग में भी ये आते हैं। तो ये जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पे ये मिट्टियाँ पाई जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है, तो कहाँ हमने बताया हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, ये कहाँ पाई जाएगी, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी भाग में और प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिट्टी मिलेगी। देखो इस मृदा का निर्माण कैसे होगा, देखो मृदा का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण को अधिक प्रभावित करता है। देखो इस मृदा का निर्माण पे ना पर्वतीय जो मतलब वहाँ पर्वत पर जो स्थितियाँ हैं या वो पर्यावरण है उस पर इस मिट्टी का बहुत प्रभाव पड़ेगा। ऑब्वियसली यार, जहाँ जिस क्षेत्र में वो रह रही है उस क्षेत्र का पर्यावरण का या पर्वतीय पर्यावरण का तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही। तो पर्वतीय पर्यावरण के परिवर्तन के अनुरूप मृदा की संरचना और संगठन में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, सही बात है। घाटियों में प्राय ये दुमटी एवं ऊपरी ढालों में ये प्राय मोटे कणों की होती है। देखो घाटियों में जैसे समुद्र, जैसे मान लो ये पर्वत है ना, तो घाटियों में क्या होता है ना कि बड़े बड़े कण तो भारी रहते हैं तो वो यहीं पे रह जाएंगे, पर छोटे एकदम महीन कण जो होते हैं वो घाटियों में आ जाते हैं बह के। तो यही बात बताया इसने, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही इसने बात बताया और कुछ खास नहीं। ठीक है, साथ ही ऊपरी ढालों की अपेक्षा निचली घाटियों में ये मृदाएं अधिक उर्वर होती है। देखो निचली ढालों में इसलिए क्योंकि पहले बताया कि ये पहाड़ है तो निचली ढाल तक जो हल्के कण होंगे ना वो नीचे तक आ जाएंगे और जो थोड़े भारी होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे और नहर नदी खींच पाएगी। तो जो जहाँ महीन कण होंगे ना वहीं पर ज़्यादा क्या न्यूट्रिएंट रहता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट छोटे छोटे सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए कारण वहाँ पर छोटी मृदा में जो महीन कण होते हैं ना वो ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ज़्यादा उर्वर वाला और कम उर्वर वाला जो ऊपरी ढालों में होगा वो अपेक्षाकृत कम क्या है कि उर्वर होगा, जो नीचे घाटियों में होगा वो ज़्यादा उर्वरक होगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा उपजाऊ होगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं पर्वतीय मृदा पर डिस्कस करने के लिए। देखो पर्वतीय मृदा जो है का विकास सामान्यतः पर्वतों के ढालों पर होता है। देखो ये जो मान लो पर, तो अब इसमें कहाँ पे होगा भाई, जगह कहाँ है। जैसे मान लो कोई जगह होगा पानी यहाँ पे पड़ेगा तो यहाँ से यहीं से ना बहेगा, तो पर्वतीय ढालों से होगा। तथा मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित ओवेसली होगा भाई। मृदा अपरदन यहाँ से जब पानी जाएगा तो मृदा तो अपरदन करेगा ही। देखो मृदा अपरदन दो तरह से होता है, पानी से एक हवा से। तो यहाँ पानी हो रहा है ना, अपरदन कारक बोलते हैं पानी को और हवा को नॉर्मली। तो ऑब्वियसली पर्वतीय जो संरचनाएं हैं वो मृदा अपरदन से जूझती है, तभी तो वो मिट्टी बनेगी आगे। ये पतली परतों के रूप में पाई जाती है। अंत साधारणतः ये अप्रौढ़ या इमेच्योर मृदा होती है, क्योंकि बार बार में क्या है यहाँ से निकल के यहाँ पे मिट्टी जाएगी, फिर यहाँ पे निकल के यहाँ पे मिट्टी जाएगी, फिर इस तरह मिट्टी जाती है। तो क्या होता है ना, ये पुरानी नहीं होती है, इमेच्योर हमेशा ही होने लगती है। ठीक है, देखो पर्वतीय मृदा जो होती है अम्लीय प्रकृति की होती है, क्योंकि यहाँ जीवाश्मों की अधिकता के बावजूद भी जो है जीवाश्मों का अपघटन नहीं हो पाता है। जीवाश्म देखो सिंपल बात है कि जब पेड़ है तो यहाँ पे बहुत सारी क्या है ना कि
पर्वत है तो पेड़ भी होंगे, है ना, पर्वत होते हैं तो पेड़ भी होता है, पहाड़ी क्षेत्र पे पेड़ तो होते हैं, तो इनसे जो पत्तियां गिरेगी इसके कारण बहुत सारा बैक्टीरिया उसको खाएगा, तो तुम्हारा जीवाश्म तो वहाँ पे बहुत होगा, जीवाश्मों की तो वहाँ अधिकता होगी, उसके बाद में भी जीवाश्मों का वहाँ अपघटन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना, देखा ना, जीवाश्मों की अधिकता होती है, कहीं कहीं लिख देगा कि जीवाश्मों की कमी होती है, नहीं, पर्वतीय क्षेत्र पर जीवाश्मों की कैसे कमी होगा, जीव तो रहेंगे बहुत, मतलब एक तरह से ये याद कर लो, मतलब जीव से जीवाश्म को जोड़ लो, के बावजूद भी जीवाश्म को अपघटन नहीं होता है, इससे ही क्या है इसमें पोटास, फॉस्फोरस और चूने की कमी होती है। अब ये हम लोग को याद करना पड़ेगा कि किस किस का कमी होता है, ठीक है। पोफा चूक, ठीक है, पोफा या फोपा, फोपा चूक, ठीक है, फोपा चूक, या फास्पो, फास्पो, फास्पोटा, फास्पोटा, फोटा की जगह फोपो, फोपो चूक हो जाएगा, कुछ भी करके मतलब ऐसे याद कर लो कि फॉस्फोरस जैसे पी हो गया, पोटास जैसे के हो गया, और चूना यानी कैल्शियम इसका है ना पीके का, या फिर पीके का याद कर लो, पीके का कमी, पीके का कमी, यहाँ पे पीके का कमी हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे पीके नहीं आया, आमिर खान जो था ना वो उसका कमी था यहाँ पे, ठीक है, पर्वत पर नहीं तो वो जाता था नॉर्मली। मृदा में गहराई कम होती है इसलिए सरंध्र युक्त होती है, ठीक है, ये तथा सरंध्र युक्त मतलब रंध्र होते हैं, इसके अंदर छेद होते हैं। पहाड़ी ढालों पर विकसित होने के कारण यह मृदा बागानी कृषि जैसे कि चाय, कहवा, सिंपल बात है, तुमने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में जब दार्जिलिंग उधर जाओगे असम साइड में तो तुमको चाय, कहवा, इन सब मसालों के इन सब ज़्यादा खेती होता है, तो इसीलिए उन सब खेती के लिए, फलों की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं किसके, शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा, पूरी दुनिया जानती है क्या इसके बारे में, एरिड और डेजर्ट सॉइल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, शुष्क वर्षा या मरुस्थलीय वर्षा, एरिड या डेजर्ट सॉइल। शुष्क मृदा का विकास अत्यधिक तापमान वाले शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है, सही बात है, टेम्परेचर हाई होगा। एक लेटराइट मृदा का भी जो है उसी में होता है, हाई टेम्परेचर में, और परंतु उसके लिए, ठीक है, तो ये याद रखना। इन क्षेत्रों में नगण्य वर्षा एवं अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण, देखो सिंपल बात है कि भाई क्यों, देखो ऐसा तापमान भी बहुत पड़ता है, तो देखो ज़्यादा तापमान पड़ता है तो क्या होता है, एक तो ऊपर से मरुस्थली क्यों है, क्योंकि वर्षा कम होती है, ठीक है, ऊपर से तापमान भी ज़्यादा पड़ता है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा ही। देखो पानी देखो जैसे सीमित मात्रा में पड़ा, फिर तुम्हारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, किरणें बहुत ज़्यादा निकल रही, सूर्य किरणें बहुत ज़्यादा है क्योंकि पेड़ पौधा नहीं है यहाँ पर, तो जो भी पानी होगा ना वो जल्दी 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 वाष्पीकृत होगा, ठीक है, इसी वाष्प, ठीक है, तो ये कारण है, ठीक है। तो अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण मृदा में कम नमी तथा कार्बन तत्वों की अल्पता होने से ह्यूमस का अभाव, यहाँ पे ह्यूमस का अभाव है, ध्यान रखना, ह्यूमस का अभाव पाया जाता है, ठीक है, अंतः डेफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, अंतः इस कृषि के दृष्टिकोण से अनुपूरक मृदा के अंतर्गत इसको रखा जाता है, मतलब कौन इसको उपजाऊ, कभी बोला है देखा कि अरे यार जाके मरुस्थल में एकदम करेंगे कृषि, किसी को देखा है मरुस्थल में कृषि करते हुए, मरुस्थल का बोलते अरे यार मरुस्थल में क्या कृषि होता है एकदम हार्ड, मतलब ऐसा कोई बोलता है, नहीं कोई बोलता है भाई मरुस्थल वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कुछ नहीं, राजस्थान में लोग बोलता है पेड़ पौधा नहीं है, तो यही जो सोच के बोलता है कि क्यों बोलता है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ की भूमि जो अनुर्वर है ना, तो इसलिए अनुर्वर मृदा के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ध्यान रखना जो क्या बोलते हैं ह्यूमस का इसमें अभाव होता है, ठीक है, कार्बनिक तत्वों, मृदा में कम नमी होती, नमी कम रहेगी, नमी का अभाव नहीं रहेगा, ऐसा मत बोलना कि नमी, हाँ अभाव मतलब कि डेफिशिएंसी हो गया ना, अभाव, और कार्बनिक तत्वों की अल्पता, कार्बनिक तत्वों की जो होता है कम होते हैं, कम तो होता है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल भी किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्या ये मृदा देश की कुल मृदाओं के लगभग 4.2% है, ठीक है, कितनी 4.2%, ठीक है। मरुस्थल में 4 अक्षर वैसे भी आते हैं, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, इस साइड में जो है ना उस, ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान पता है, तो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, जैसे कि सिंपली तुम एक बार लोगे ना, हम देखो यहाँ पे हम एक बार बता देते हैं कि शुष्क मृदा जो है या फिर मरुस्थलीय मृदा का लोकेशन क्या है, देखो ये राजस्थान, ये यहाँ राजस्थान वाला पूरा ऐसे इलाका है ना, जैसे राजस्थान का इलाका कहाँ है, ये राजस्थान का इस तरह से ऐसे करके होगा, ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान, ये कुल मिला के इस तरह से राजस्थान का कोई क्षेत्रफल है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे भी, ठीक है, तो ये क्षेत्रफल है, तो यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में तो ये पाया जाता है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाएगा, ठीक है,
राजस्थान के पश्चिमी भाग में। फिर जो है अब देखो गुजरात का कौन सा भाग हो गया, गुजरात का कौन सा हो गया, उत्तरी गुजरात, उत्तरी गुजरात में बिल्कुल पाया जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर देखो यहाँ पे पंजाब आ जाता है तो दक्षिणी पंजाब, ठीक है। फिर पश्चिमी हरियाणा, जो हरियाणा जो है उसका पश्चिमी भाग ध्यान रखना, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी हरियाणा दोनों ही पश्चिमी पश्चिमी है। इसका दक्षिणी हो जाएगा, इसका उत्तरी भाग हो जाएगा गुजरात का। तो यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा नॉर्मली पाया जाता है, ठीक है। ये जो है इनका लोकेशन था। देखो इस मृदा में ये हम बता दिए, इस मृदा में रेत सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें कैल्शियम, लोहा या फास्फोरस की भी पर्याप्त मात्रा पाए जाते हैं, ध्यान रखना। कैल्शियम जो है इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम, अरे यार, इसमें कैल्शियम, लोहा एवं फास्फोरस भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ कैल्शियम, लोहा, इन यहाँ राजस्थान के लोग जो होते हैं उनके दिल में लोहा होता है, इसलिए उनकी रेत में भी, जो मरुस्थल वाली रेत होती है उसमें भी लोहा मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा और लोहा ये पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, ठीक है। किंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव होता है। तो राजस्थान वालों को ऐसे याद करो, ठीक है। नाइट्रोजन कैसे याद करेंगे, ट्रिक कैसे बनाएंगे, होना 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 मतलब ह्यूमस नहीं होना, होना मतलब इसका क्या होता है, अभाव, अनहोनी, ऐसे याद रखो, अनहोनी, अनहोनी याद रखो। राजस्थान में जो मरुस्थल कृषि, जो शुष्क भूमि है, जो शुष्क मृदा है उसमें अनहोनी हो जाता है, अनहोनी, ठीक है। तो न को मतलब न मतलब दोनों न ही है, ठीक है। नाइट्रोजन और ह्यूमस मतलब अभाव, ध्यान रखना, ये तीनों इसके संबंध में अनहोनी इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसमें अनहोनी होता है, ठीक है। फिर एक बार ये याद रखो कि अच्छी मात्रा, पर्याप्त मात्रा में जैसे कि लोहा ये सब पाया जाता है, ठीक है। तो इसका भी कुछ ट्रिक बना लो, जैसे कि कलोफा, कैलाफ, कैलाश सुना है ना हमेशा ही तुम, कैलाफ सुना आज इस बार। राजस्थान में कैलाफ, देखो कैलाश मंदिर नहीं, कैलाफ मंदिर, ऐसे याद रखो, कैलाफ यानी कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस ये अच्छा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये कैलाफ मंदिर, ठीक है, हो गया कैलाफ मंदिर। ह्यूमस बता दिया, अनहोनी हो जाएगा यहाँ पे, अनहोनी वाला याद रहेगा, ठीक है। जिसके कारण ये संरचना के दृष्टिकोण से बलुई और प्रकृति के दृष्टिकोण से क्षारीय या लवणीय मृदा होती है, ठीक है। क्षारीय होती है, ध्यान रखना। और पर्वतीय वाली अम्लीय होती है, ध्यान रखना, ठीक है। पर्वतीय अम्लीय होती है, ये क्षारीय होती है, ठीक है। जो फसलों के लिए अनउपजाऊ, पहले बोल दिए कुछ खास होती नहीं है ना, उपजाऊ नहीं होती, अनउपजाऊ में रखा जाता है इसको। इस मृदा में सामान्यतः कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को उगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पानी कम होता है ना, तो वैसी फसलों को उगाओ जो कम जल की, जिसके लिए कम जल की आवश्यकता हो। भाई सिंपल बात है, जैसे राजस्थान में रेगिस्तान में क्या बोलते हैं कि बस ऊँट क्यों रहता है, क्योंकि उसको जो है ना 5-6 दिन बाद में भी अगर पानी पिलाओगे तो दिक्कत नहीं है ना, तो इसीलिए रख सकता है, क्योंकि वो जो है कम जल में भी अपना जीवन यापन कर सकता है। तो कम से कम फसलों को भी तुमको वैसे लगाना पड़ेगा जो कम जल के, जैसे कोई एग्जाम्पल दे दो, जैसे है ना ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन, ये जो है सब क्या है कि इसी का एग्जाम्पल है। कौन सा, याद है, बाजरा याद रखो, बाजरा से बाजरा खुद हो गया, जैसे जवार हो गया, जैसे रागी, बाजराती, बाराती, बाराती, बाजराती याद, फिर याद कर लो बाजराती, तो बाजरात हो गया, ती हो गया, ठीक है। इस तरह के ट्रिक बना सकते हो कि ये इसमें उगाया जाता है। तो इतना जो है ये इसके बारे में था, क्या बोलते हैं, कुल मिला के लवणीय, जो अब हम लोग जो लवणीय मृदा है इसके बाद में पढ़ेंगे। लवणीय मृदा पढ़ना है और फिर पीट मृदा है, ये दो बचा हुआ है, ये दो मृदा अगले हम लोग पार्ट में लेके आएंगे। अभी इसके लिए शुष्क मृदा पढ़ दिए और एक पर्वतीय मृदा पढ़ दिए, ये इसके लिए। थैंक यू।